करिए। वो भी डीजल पेट्रोल का दाम आज कल बतावा इंटरनेशनल प्राइस $100 क्रूड के नीचे आ गल। $100 जो न क्रूड आयल ओकर नीचे आ गल तो दाम कम हो के तो ₹2.80 बढ़ जाता। एप्पा कोनो भाजपा ना बात करिए काहे के जो इनकर पापा जी हुए यहाँ आलन एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम मंत्री। अरे तो लानत हो यहाँ के अधिकारियों के हाँ कि पत्रकारन के हड़कावत हुए भगा देना काहे ना बोलला ना हम ना रहे हम दूसरी जगह तुरंत बोलता हो हम तो भाई बोलबो पत्रकार कैसे पत्रकारन कैसे तू हड़का देबा। पत्रकार का भाजपा का भांट हुआ कहाँ यहाँ के बनारस का खाना मानो के कार्यक्रम है नहीं पराड़कर जी के धरती है, भारतेंदु हरीश के धरती है, कमलापति जी के धरती है जहाँ पत्रकारिता के जीवन वो लोग बतैले। बनारस के पत्रकार डराए वाले नहीं वहाँ कुछ हुई है अपन। तो हमार कहना कि यहाँ करके हड़का चल जाते हुए वो नहीं तो कहते रह ना चुनाव के समय कि नहीं हमारा स्टोरेज भरा हुआ है। अब का होगा कहाँ गए स्टोरेज। आज दिक्कत ये हो कि अपने यहाँ डीजल पेट्रोल हमार बात छोड़ दा हम एक आपके बदे रख ले। ये दिखाओ एक आप दिखावा तनी अब एक बारे में हमसे सुनला कहा जो पेट्रोलियम कंपनी होती हैं वो 4 क्वार्टर होला होकर जैसे वित्तीय वर्ष शुरू होला 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 2026 का वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो 26-27 हमारे व्यापारी वर्ग के लोग खासकर पेट्रोल पंप वाले जानत हुई अब व्यापारी वर्ग के लोग तो पहला क्वार्टर उनका आवाला 1 अप्रैल से। चौथा क्वार्टर कब आवाला जनवरी से मार्च। तो जनवरी से मार्च के जो हम दिखैलिए चौथा क्वार्टर रहल। चौथा क्वार्टर में 41% ये लोग कमैले 41% फायदा कमैले से ही। अब फायदा कमाए के सबसे ज्यादा तेज रहल हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल और अलावा जो भारत पेट्रोलियम सब कमैले। तो ये लोग 41% कमैले तो जनता के 90 रुपया के नीचे डीजल पेट्रोल मिलल का मिलल। फायदा जब ही कमई है तो इनकर हो जाई घाटा जब ही कमई है तो जनता दे। यह नरेंद्र मोदी रहला ना कि कैसे कंट्रोल होता है। 1 रुपया का भी एक्साइज ड्यूटी नहीं छोड़ना। 8 साल में 41 लाख करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार बटोले। तो फायदा केंद्र सरकार 41 लाख करोड़ रुपया का ले ये लोग 41% पिछले क्वार्टर में कमैले। और करे बाद जब वहां होर्मुज के संकट आ गल $100 प्रति बैरल ऊपर जाए लगल क्रूड ऑयल तो साहब जनता आप जो है सोना खरीदना बंद कर दीजिए, डीजल पेट्रोल पे किफायत रखिए, तेल पे कम रखिए, विदेश मत जाइए, हम जाएंगे मेलेडी को चॉकलेट बांटेंगे, हम 15-15 गाड़ी के काफिला से चलेंगे लेकिन हम सिखावल जाए। तो जो नहीं सिखावल जात हो जनतो देखत हो जनता के तो ऐसा स्कूल चैनल हो गल आजकल कि कह दिए बिना खैले पीले मर जा। तो ओहू के कुल कहीं देखिए बहुत बड़े देशभक्त थे जितेंद्र यादव बिना खाए पिए मर गए। ओहू का आत्महत्या का 10 फायदा कुल की नहीं है। ऐसा ना स्थिति पे मीडिया जा चुकल देश हित में मर गए। हाँ देश हित में मर गए ओकर फायदा गिनावल जाए कि और जने मरा भाई ये कुल औसन चैनल हो कि देखा आत्महत्या के लिए कहीं फायदा हो बलिदान कहते ही। तो आज इनसे जगाओ बदे कांग्रेस पार्टी लगातार हम बार बार कहती जब हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहत रहे ना कि भाई चुनाव बाद सुनामी आई महंगाई का। तो आज 15 मई से लेके अब तक पेट्रोल महंगा हुई तो जो ट्रांसपोर्ट का काम है ओके लेके और सामान तो महंगा हो जाए। अब भाई डीजल पेट्रोल महंगा हुई तो आप ट्रांसपोर्ट पे का चीज कहत हुआ आपका हर चीज महंग हुई। दूध महंगा भयल, सब्जी महंग भइल, ओकरे बाद खाए पिए वाली चीज तेल महंगा भयल। तो कौन चीज छुटल हो भाई। वो तो पूरे स्तर पे ना महंगाई लिया वाला हर चीज का तो ट्रांसपोर्टेशन होत हो सब्जी से लेके घी तेल से लेके दवाई से लेके सब चीज पे। तो और गैस के लेकर के सब पे महंगाई आई। तो ये महंगाई एक तरफ थोड़ा जात हो भाई। अगर ये डीजल पेट्रोल यूज करत हो गाड़ी में जो ट्रांसपोर्टर हुआ तो कहाँ अपने घरे से नहीं है तो महंगाई लगेबे करिए। संजीव सिंह हुआ ही कहतुआ कि बड़ा कटाच बोलत हुआ कि लोग अब नारा लगैया महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अरे महंगाई के मार तो अब की बार मोदी सरकार तो नारा जे लगाओ ते लगावे लगता उससे कहा वो लोग कहतुआ 500 रुपये पेट्रोल हो जाए लेकिन वोट मोदी के दे। वो लोगन की स्थिति है कि घरवा उनके अपने परिवार में अपन अंडरवियर गंजी नहीं दिखा सकते और माँ चच्चटे छेद ओकरे बदला का औकात नहीं हो। वोट मोदी लेकिन चौराहे पे हमसे मार करी हैं कि 5000 लीटर हो जाए तब बोले घरवा में उनका मेहरारू लड़का बच्चा जानत हुआ कि गंजिया चड्डिया में कैठे छेद हो ओके नहीं ले पावत हुआ। स्थिति ओहू का नाम डॉलर हो डॉलर खावाला ना देखा तू डॉलरवा बराबर होत ना चल गल। तो हालत ही हो
और उन्हीं लोग गनवा गावत रहना कि महंगाई डायन खाए जात है। वो गनवा कहाँ गयल? अब महंगाई डायन नहीं हो गल, महंगाई डार्लिंग हो गल। अब यही कहा ना कि अब की बार मोदी सरकार वाले की बदे महंगाई डार्लिंग हो गल। वो टाइम मनमोहन सिंह ने तो महंगाई डाइन रहे। तो यही बदे कहती कि भाजपाई हुआ अच्छा इटली में ऐसा अपने बर्बादगी तक की कुल जिंदाबाद आखिरी लगे। आखिरी सवाल है, तन्नी शब्द में बता था। इटली में ऐसा कहा राजीव गांधी गई ना, सोनिया गांधी आई नहीं, मोदी जी मेलोनी से बड़ा रिश्ता अच्छा दोस्ती दोस्ती होता। देखा इटली में ऐसा कौन हवा? एक चीज आप सवाल भी आ, सामायिकी पर रख के पूछत हुआ, लेकिन ये सवाल का जवाब एक अलग से चलेगा। ठीक है। एक बहुत ये मार्मिक सत्य है। हम माता समान मानी रहा, हमारे नेता है नो अपनी जगह श्रद्धे मानी। हमार एक तरह से कहला कि नेता प्रणेता दोनों माननीय सोनिया गांधी जी एक अटूट प्रेम रहल राजीव गांधी जी में और सोनिया गांधी जी में। ओकर स्वीकारता देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी दिल्ली, और वो प्रगाढ़ता का वो आवे वाली पीढ़ी ये प्रेम के गाना गाई, ये प्रेम का गाथा गाई कि एक महिला जो अपन जीवन इटली के एक क्रिश्चियन परिवार में लेकर के पैदा हुई, लेकिन हिंदुस्तान के एक नौजवान के प्रति प्रेम में इस तरह के अपने के समर्पित कैली कि राजीव गांधी जी जब उनकर हत्या भइल मर गई ना, तो लोग प्रधानमंत्री बनाओ जाते, कांग्रेस के लोग बनाओ जाते। अब बन जाते कोनो दिक्कत नहीं रहल। सुषमा स्वराज जी कहलन कि हम बाल छिलवाते, चुनाव लड़ने बेल्लारी से, अब बेल्लारी के जनता सुषमा स्वराज जी के हरैले। सुषमा स्वराज जी उनके अपन बहन तक मनी इज्जत दिली, अटल जी तक इज्जत दिली। वो महिला भारतीय परंपरा में एकदम अपने के रच बस गई। आज तक सोनिया गांधी जी के जब से शादी हो के आज तक एक फोटो तू नहीं दिखा सकता कि साड़ी के पल्लू गिरल सिर पर से। आज विधवा है, 40 साल तो वो औरत अपने के रूप में एक विधवा के रूप में जिंदगी काट देले और कहली कि हम प्रधानमंत्री बना ना लगे। हम राजीव गांधी के देश के लोगन के देश के प्रेम करीला और उनके बच्चन के प्रति हमारा जीवन समर्पित है, उनके देश के प्रति और कांग्रेस ऐसे तो जसोदा बेन भी तो जिंदगी काट देने। नहीं देखा उनका तारीफ न कर पा। देखा हमार बात सुन ला तो थोड़ा भावुक होते कि सोनिया गांधी जी के प्रति जौन लोग कटाक्ष करल, कम से कम इतना ध्यान दे कि भाई हाथ यही हिंदुस्तान में यही का लड़की डाइवोर्स हो जाते, 10 साल में एक बिरादरी में एक धर्म ब्याह भइले, 15 साल में डाइवोर्स के चल जाते हैं। लेकिन एक विदेशी महिला के ऊपर गाली देना, उनके व्यक्तिगत चरित्र का हनन करने वाले लोग उनकी कह चाहती कि सोनिया गांधी जैसी महिला भारतीय परंपरा का एक अनूठा, एक उत्कृष्ट भारतीय परंपरा का महिला है और आने वाली पीढ़ी राजीव गांधी जी के सोनिया गांधी जी के प्रेम गाथा के गाई। ये एक अमर प्रेम जो कोनो पद बदे नहीं, बल्कि उनके परिवार, उनके 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 देश और उनके बच्चन बदे अपन जीवन समर्पित करती। मेलोडी किया तो उन्होंने उनका दोस्ती मेलोनी खुद सेल्फी में से वीडियो बनाओ थे। मेलोनी जी के लेकर के देखा, वो एक देश का प्रधानमंत्री। पहली बात जान जा, सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं रहे, एक साधारण घर का बाहर डांसर लोग कहते हैं। वही तो यह तो गलत भाषा हो जो रिपीट नहीं करे चाहते। उनके लड़का कहिए कि हाइब्रिड बछड़ा मोदी जी के भी कहल गल, तो कम से कम केहू के माँ बहन के गाली देते हुआ जसोदा बहन के हमरे मुंह से कबो न सुन ले होगा। हम हमेशा माँ समान कर ले, हम कभी नहीं कहला और हम आज भी कहला कि मोदी जी के तो पिता समान ना बनता। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे पिता पर्याप्त हो, पिता और केहू ना कर सके, हमारे पिता जसोदा बहन के माँ का मतलब राजनीति स्टंट है? नहीं, राजनीति नहीं, माँ समान है, बिल्कुल है। और हम ये बदे कह चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी आप नारी वंदन अभिनंदन कुल करत हुआ, अरे तनीसा माँ जसोदा बहन का क्रंदनों सुनला, उन्हों के तो रखला अपने साथ प्रधानमंत्री आवास में, उन्हों के साथ आओ बाबा विश्वनाथ का दर्शनवा करा था। अरे भाई जब राम मंदिर के पूजन होत रहल तो मोदी जी के ही बदे हटक पड़ल कि वहां पे हिंदू परंपरा के अनुसार पति पत्नी का होना जरूरी है। मंदिर का जब फेरा लगी तो कम से कम जब इतना बोलत हुआ देखा, जब ऐसे मामूली दिखाई ले जितेंद्र जी तोरे कैमरा पे ना, तो अंगूठवा हमें इशारा कर रहा संजीव सिंह तू का करत हुआ। जब आप कहा नारी बंदन अभिनंदन, तो वह नारी कहली कि मोदी जी उनकर का गलती। अरे भाई डाइवोर्स दे दो चातरल, तलाक दे दो चातरल ना,
लेकिन वो सती महिला रह गई, लेकिन ओके सम्मान जब पति नहीं देते हुए पेपर का कहबा। संजीव सिंह राणा तमाम मुद्दा पे बनारसी अंदाज में एकदम बैठल हुए कुर्सी पे, सवेरे सवेरे गमछा उमछा लपेट के एकदम बनारसी। हमार जन्म से हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ ली, हमारे साथे पढ़ा लड़का जानत हुआ कि बनारसी गमछा हो। अब बाद में लोगों के कोनो दल पार्टी से लोग जोड़ अलग बात हो, लेकिन बनारसियन की पहचान। तो ये बनारसी भाषा में पूरा आज बताइना, गाली के बारे में भी खूब बताइना, सब बातचीत वाला। धन्यवाद।